हे गाइस, तो कैसे आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है मंथ का लास्ट सैटरडे और हो चुका है हमारा पीएनएल अपडेट। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना पीएनएल शेयर करें ताकि आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले उससे। सो गाइस, पीएनएल तो हम देखेंगे ही सही, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बताया था कैसे हमने मंथ स्टार्ट होते से 12 दिन के अंदर 20% अपना कैपिटल का अर्न कर लिया था, उसके साथ ही हमने अपने कैपिटल को भी इंक्रीज़ कर लिया था और अपने नेक्स्ट साइकिल की तरफ भी चल गए थे, जहाँ पर हम वापस से 20% अर्न करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, आप उस पर जाके ज़रूर देखिए। सो गए सब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे पीएनएल की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि इस मंथ को हमने पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करा, जिसमें हमने पहली साइकिल में हम सेम क्वांटिटी ली, सेम रेशो लिया और सेम नंबर ऑफ ट्रेड्स ली। मतलब हमने किसी भी 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं ली। और सेकंड साइकिल में आप देखेंगे कि कैपिटल इंक्रीज हमने करी, जिसके कारण हमारी क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई, लेकिन हमने रेशो वही सेम रखा और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी वही रखे। मतलब ओवरऑल पूरे मंथ में हमने सेम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लिया और प्रॉफिट को अर्न करा। तो चलते हैं पीएनएल की तरफ। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है हमारा अपस्टॉक्स का पीएनएल अकाउंट, जिसमें मैंने सेगमेंट प्लस डेट ऑलरेडी डाल के रखी हुई है। तो जैसे कि हम रिपोर्ट पे जाते हैं तो आपको पता था ये था मेरा पहला साइकिल, जिसमें मैंने अपनी कैपिटल का 20% अर्न करा था। और इस समय मेरी जो कैपिटल थी वो थी 4.5 लाख रुपए, जिसका 20% बनता है अप्रॉक्सीमेटली 90,000 रुपीज़। अब गाइस, इस साइकिल के बारे में मैं आपको ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आई बटन पे इसका वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम करते हैं सेकेंड साइकिल की बात। गाइस, जो सेकंड साइकिल में हुआ है वो ये हुआ है कि जो पहली साइकिल में हमने 20% अर्न करा था, उसका हमने कुछ पोर्शन सेविंग अकाउंट में डाल दिया था और कुछ पोर्शन को अपनी कैपिटल से इंक्रीज कर लिया था। मतलब पहले साइकिल में हमने जो लॉट लिए थे वो लिए थे 11, और सेकंड साइकिल में हमने जो लॉट लिए थे वो थे 12। तो गैस, ये है हमारे सेकंड साइकिल का पीएनएल, जिसमें आपने देख सकते हैं जो तारीख है वो 13 है, क्योंकि 12 वहां थी, अब 13 से लेके 31 तारीख तक की इसमें होगी। अब अगर आप इसमें देख सकते हैं जो लॉस हुआ है वो हुआ है 23,000 का लॉस। गाइज, अगर आप प्राइस की टर्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि 23,000 का लॉस है, लेकिन अगर आप हमको काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं वो करते हैं 1:8 का। और राइट नाउ जो हमारी लॉस की लिमिट है वो 8,000। मतलब हमारे लिए तो सिर्फ एक ही गेन में ये पूरा रिकवर हो जाएगा। तो अब ये सोचेंगे कि साइकिल होने का क्या फायदा है? तो गाइज, इसका सबसे बड़ा आंसर है हमारी साइकोलॉजी। क्योंकि जब हमारा पहली साइकिल कंप्लीट हो गई उसके बाद हमने विड्रॉल कर लिया, और विड्रॉल होने के कारण हमारे बैंक में पैसा ऑलरेडी आ गया, जिससे हम हमारी सेविंग भी कर सकते हैं प्लस हमारे एक्सपेंसेस को भी आराम से बियर कर सकते हैं। और इस कारण हमें मंथ एंड का वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे बैंक में ऑलरेडी पैसा रहता है। अब अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ में पहले या दूसरे वीक में वापस हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई तो फिर हम विड्रॉल करके अपने बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो गैस, अब आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसा ही है तो 15 तारीख को विड्रॉल कर लो। लेकिन गैस, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पहले, दूसरे, तीसरे वीक में मार्केट काफ़ी अच्छा चल गया और आपको लग रहा है कि यार इस मंथ में बहुत कमाई हो जाएगी। लेकिन लास्ट वीक अगर खराब हो गया तो आपके जो पैसा था एक्यूमुलेट हुआ वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आप कहाँ से एक्सपेंसेस करोगे, कैसे कैपिटल बढ़ाओगे? इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि हम मंथ के अकॉर्डिंग नहीं चलते हुए पैसे के अकॉर्डिंग चलें, और जब हमारा 20% होता है तब हम इसको विथड्रॉल करें। अब वो हो सकता है कई बार एक ही मंथ में हमको 2 बार विथड्रॉवल मिल जाएँगे, और कई बार ये हो सकता है कि 2 महीने में हमको 3 बार विथड्रॉवल मिले। अब वो तो जैसा मार्केट चलेगा उस अकॉर्डिंग हम विथड्रॉवल करते चलेंगे। तो अब देखते हैं हम सेकंड साइकिल के हमारे एक-एक डे के पी&एल को, जिसमें आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट जिस दिन हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि हमको सिर्फ 3 दिन प्रॉफिट हुआ है, और जिस दिन प्रॉफिट हुआ है उस दिन की सारी अमाउंट सेम होगी। फॉर एग्जांपल, जैसा कि 20 तारीख को इसमें हमारी अमाउंट जो प्रॉफिट की थी वो 62,000 थी। 27 तारीख को भी हमारी 62,000 ही होगी, और 22 तारीख को भी हमारी 62,000 ही होगी। यस। और लॉस भी होंगे वो भी सेम मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा कि इसमें 8,000 का लॉस है। 14 तारीख को अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको उसमें भी 8,000 रुपए के ही लॉस दिखेंगे। 16 तारीख को भी सेम आपको मिलेगा, एंड 19 तारीख को भी आपको सेम मिलेगा। जैसे इसमें 19 तारीख को ऐसा था कि इसमें हमको 2 लॉस हुए थे और 1 को गेन हो गया, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 16-17,000 रुपए के लॉस हो रहे थे। सेम है, जिस दिन हमको गेन हुआ उस दिन भी जो लॉसेस है उसकी अमाउंट सेम होती है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा हम रिस्क रिवॉर्ड को सेम फॉलो करते हैं, और अगर आप इसी तरह से इसको फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉफिटेबल होने में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आप थोड़ा मोटा प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे अगर आपने आधी क्वांटिटी बेच दी, आधी ऊपर बेच दी, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि यार मेरे को कब प्रॉपर गेन होगा, कब लॉस होंगे। लेकिन आप हमेशा एक ही चीज को फॉलो करेंगे तो आपको मालूम है कि अगर मुझे 4 गेन हो गए या 1 गेन हो गया तो मैं पूरा प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। और ये फायदा होता है जब एक ही रिस्क रिवॉर्ड को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। सो गाइस, अब देख लेते हैं हम अपना पूरा पीएनएल। तो आप जैसा कि देखेंगे, अगर हम हमारा पूरा पीएनएल देखें तो इसमें अगर ओवरऑल हमको प्रॉफिट है जो कि है हमारा 63,000 रुपए का। और अगर मैंने इसमें कैपिटल नहीं बढ़ाती तो हो सकता था ये प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाता, क्योंकि कैपिटल बढ़ने के कारण हमारा लॉसेस थोड़े से और ज्यादा बढ़ गए। बट ठीक है,
फिर भी अगर मैं मेरी इनिशियल कैपिटल के हिसाब से देखूँ जो थी मेरी 4.5 लाख, तो उस हिसाब से मुझे करीबन इसमें आ गए 15-16% का प्रॉफ़िट, जो कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफ़िट होता है। तो गाइस ये था हमारे मंथ का P&L जिसमें हमने प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करा, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करे। नंबर ऑफ ट्रेड्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। गाइस आप देखेंगे मैंने किसी भी दिन 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए। जैसे इस दिन तो मैंने 2 ही ट्रेड लिए। इवन 28 तारीख को भी आप देखेंगे तो मैंने 2 ही ट्रेड लिए, सॉरी 3 ट्रेड लिए थे। इसमें मैंने ये सी का ट्रेड 2 बार लिया था और पी का ट्रेड 1 बार लिया था, इसलिए वो 3 ट्रेड हो गए। सेम 30 तारीख को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी मेरे 2-2 ट्रेड ही हुए। 29 तारीख को भी आप देखेंगे तो भी मेरे 3 ट्रेड हुए हैं। मतलब मैं 3 से ज़्यादा ट्रेड लेते ही नहीं हूँ। तो आप जब भी कोशिश करो आप सेम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, सेम सेटअप फॉलो करो और सेम ही नंबर में क्वांटिटी में ट्रेड लो। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।